राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस सुंदर और पवित्र वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस पर्व की जो आस्था, शुद्धता और सूर्य उपासना का प्रतीक है, जिसे बिहार की आत्मा कहा जाता है और जिसे पूरे मन, तन और आत्मा से मनाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की। छठ पूजा वो पर्व जहाँ ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस होती है माँ छठी मैया की भक्ति, सूर्य देव की आराधना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कब हुई, क्यों मनाई जाती है और इसे चारों दिनों में कैसे निभाया जाता है, पूरे विधि विधान के साथ। छठ पूजा की परंपरा हजारों साल पुरानी है। मान्यता है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जहां सूर्य की उपासना को जीवनदायी कहा गया है। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण सूर्य देव के परम उपासक थे। उन्होंने ही सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू की थी। कर्ण को सूर्य पुत्र कहा गया और उसी की भक्ति आगे चलकर छठ पर्व के रूप में जानी जाने लगी। दूसरी मान्यता के अनुसार जब पांडव वनवास से लौटे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी ताकि उनके परिवार का कल्याण हो। कहा जाता है तभी से ये परंपरा स्त्रियों द्वारा परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए की जाने लगी। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा का मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भी है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना गया है। वे धरती को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देते हैं। छठ पूजा में जब लोग बिना प्रदूषण, बिना दिखावे के नदी के जल में स्नान करते हैं, तो ये हमें सिखाता है प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशियाँ सूरज की तरह सभी तक पहुँचनी चाहिए और जीवन में सादगी, संयम और शुद्धता ही सबसे बड़ी भक्ति है। छठ पूजा की शुरुआत कब होती है? छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। ये दिवाली के छठे दिन आता है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व शुद्धता, उपवास और अनुशासन का प्रतीक है। चारों दिनों की पूरी विधि। पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन व्रती जो पूजा करती हैं, सूर्योदय के समय गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं। घर आकर लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल, भात बनाकर खाते हैं। इसे शुद्ध भोजन कहा जाता है। इसी से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन, खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केला बनाकर सूर्य देव को भोग लगाया जाता है। फिर वो प्रसाद खाया जाता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। शाम के समय सभी श्रद्धालु नदी, तालाब या पोखरा के किनारे ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस समय पूरा घाट दीपों, लोकगीतों और छठ मैया के गीतों से गूंज उठता है। महिलाएं बांस के सूप में फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल और केले लेकर खड़ी होती हैं। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। सुबह सुबह सभी श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस समय परिवार के सभी सदस्य सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि उनका घर खुशहाल रहे, परिवार स्वस्थ रहे और जीवन में शांति बनी रहे। अर्घ्य के बाद व्रत का पारण किया जाता है और प्रसाद सबको बांटा जाता है। छठ पूजा की खास बातें। इस पर्व में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, सिर्फ प्रकृति की आराधना होती है। व्रती बिना नमक, बिना मसाले के शुद्ध भोजन खाते हैं। छठ में साफ सफाई, सादगी और सत्यता का विशेष महत्व होता है। महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं और पूरे वातावरण में भक्ति, संगीत और लोक संस्कृति की झलक दिखती है। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है सादगी में सुंदरता,
संयम में शक्ति और प्रकृति में परमात्मा को देखना। अगर आपने कभी किसी घाट पर जाकर छठ मैया की पूजा देखी है तो आपने जरूर महसूस किया होगा वो वातावरण, वो गीत, वो प्रकाश, मानो पूरा ब्रह्मांड भक्ति भाव में डूबा हो। तो चलिए इस छठ पर हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने जीवन में भी सूर्य की तरह उजाला फैलाएंगे और छठ मैया की कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे, जय छठी मैया।